Good morning, students. So we have yesterday completed our 2 points. The first one is preparation of soil and the second one is sowing. तो हमने ये दोनों पॉइंट कल कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जो पॉइंट करने वाले हैं वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम इस वीडियो लेक्चर में हम अपना थर्ड पॉइंट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमें नाम से पता चलता है कि जब हमने हमारे सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, हमने वहाँ पे सीड्स को सो कर लिया, अब हम उसमें फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स जो होता है नेचुरल, फर्टिलाइजर केमिकल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन्योर होता है ये नेचुरल चीजों से बनता है और जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल से बनता है। तो अब हमें हमारे फार्म्स में हमारे जो भी हमने प्रोडक्शन करना है वहाँ पे हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करना है। तो अब देखते हैं वो कैसे ऐड करते हैं और कितने क्वांटिटी में ऐड किया जाता है। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer। तो चलो यहाँ पे फिर से वही वर्ड आ गया न्यूट्रिएंट्स। अब जब जो हमारे प्लांट्स हैं वो जब सीड्स के फॉर्म में होते हैं तो उनके अंदर कोई भी टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, तो हमें उनको एक्सटर्नली न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हम कैसे करेंगे? बाय एडिंग सम मैन्योर्स, बाय एडिंग सम फर्टिलाइजर इन आवर सॉइल। तो अगर हम अपने सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड कर देते हैं जहाँ पे हमने सीड्स को सो किया है, तो वहाँ से इनको अपने न्यूट्रिशन मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और वो इजीली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow, मतलब कि waste। एक फील्ड को कभी भी वेस्ट लीव नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अगर उस फील्ड पे हम कुछ नहीं ग्रो करेंगे तो उस फील्ड के मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे जो हमारी जो उपजाऊ जमीन होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं रहती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसलिए continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। चलो तो यहाँ पे तुमको एक मैं एग्जांपल देता हूँ ये वाला पैराग्राफ समझने के लिए। फॉर एग्जांपल तुम रनिंग कर रहे हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 10, 20 तुम नहीं कर सकते। तुम अपने एक कैपेसिटी के बाहर रनिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो 5 किलोमीटर की है, तुम्हारी जो कैपेसिटी है रनिंग की वो 5 किलोमीटर की है, तुम इसके आगे रनिंग नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे रनिंग इसके आगे? लेकिन तुमको करना है रनिंग, तो कैसे करोगे? बाय एडिंग सम न्यूट्रिएंट्स इनटू यू। अगर तुम्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो तुम रनिंग करना फिर से चालू कर दोगे। और तुम्हारे लिए वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? जब तुमको 5 को 10 में कन्वर्ट करना है तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? वाटर। अगर कोई तुमको वहाँ पे पानी लाके दे दे और अगर तुम पानी पी लोगे तो तुम फिर से अपने आप को दौड़ा सकते हो, फिर से तुम दौड़ना चालू कर सकते हो। वैसे ही हमारे जो फार्म्स होते हैं उन फार्म्स में भी अगर हम लगातार कंटिन्यूअस ग्रोइंग करते हैं, कुछ न कुछ उगाते रहते हैं, तो उसके अंदर के भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि कम हो जाते हैं। तो वो उतनी फर्टाइल नहीं रहती है वहाँ की जो ज़मीन होती है वो। तो उस ज़मीन को फिर से फर्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे सम मैन्योर एंड सम फर्टिलाइजर इनटू दैट सॉइल। तो इससे क्या होगा? वो सॉइल उस मैन्योर को, उस फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो फिर से उतनी ही फर्टिलिटी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा? हमारा जो क्रॉप होगा अच्छे से ग्रो होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। देखो नाम में है अगर मैन्योर, तो उस प्रोसेस को भी हम मैन्योरिंग भी कहेंगे। improper or insufficient manure
रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। तो अगर हमने मैन्योरिंग अच्छे से नहीं किया, अगर हमने मैन्योरिंग अच्छे से नहीं किया तो हमारे जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो उतने अच्छे ग्रो नहीं करेंगे, वो एकदम वीक प्लांट्स होंगे जिनमें शायद ही कोई फ्रूट्स या फिर कोई लीफ होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plants or animal waste। जो मैंने तुमको बताया ऑर्गेनिक है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो प्लांट्स या फिर एनिमल के वेस्ट से बनता है। Farmers dump plants and animal waste in pits at open place and allow it to decompose। फार्मर्स क्या करते हैं, एक पिट बनाते हैं, मतलब एक गड्ढा खोदते हैं, इस गड्ढे में सारा ही उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पुट करते हैं। इस गड्ढे में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल का, इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको पुट करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इस गड्ढे में वो पुट करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं और उसको फिर डिकम्पोज मतलब कि सड़ने देते हैं एक टाइप से। तो उससे क्या होता है, उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सब कुछ चला जाता है, उड़ जाता है, मिक्स हो जाता है सॉइल में। तो जो बचा हुआ है वो हमारा मिनरल है, वो हमारा मैन्योर है। तो इस मैन्योर को हम वापस जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इस गड्ढे को वापस से हम खोद के इसमें से वो मैन्योर निकाल के अपने सॉइल में मिक्स कर लेते हैं। तो इससे हमारी सॉइल फिर से फर्टाइल बन जाती है। ये है हमारा नेचुरल मैन्योर, ठीक है। The decomposition is caused by some microorganism. The decomposed matter is used as organic manure। तो चलो माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये जो डिकम्पोज का प्रोसेस होता है, ये जो डिकम्पोज का प्रोसेस होता है वो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म ये माइक्रोऑर्गेनिज्म इस डिकम्पोज के प्रोसेस को करते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर्फ हमारे पास जो मिनरल्स है वही बचता है बाद में। ये हमने देख लिया हमारा फर्स्ट मैन्योर। हम देखते हैं हमारा सेकंड जो है फर्टिलाइजर। मैन्योर देख लिया और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल व्हिच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? Fertilizers are produced in factories. Some examples like urea, ammonium, sulfate, superphosphate, potash and PK. इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि हमारी ये सॉइल है, इसमें 10 टाइप के मिनरल्स होते हैं। 10 टाइप के मिनरल्स होते हैं, लेकिन हमारी जो सॉइल है उसमें सिर्फ 9 टाइप के मिनरल्स हैं। एक मिनरल एब्सेंट है और वो मिनरल है यूरिया। फॉर एग्जांपल जो यूरिया है वो हमारे सॉइल में नहीं है, यूरिया हमारे सॉइल में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फर्टिलाइजर को, हमने देखा कि यूरिया भी एक फर्टिलाइजर है व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर फैक्ट्री। तो हम उस फैक्ट्री में से यूरिया को मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपने सॉइल में ऐड कर देंगे। तो हमारा फिर से हमारा जो सॉइल का मिनरल है वो वापस पूरा हो जाएगा। सिंपल है, हमें पूरा 10 के 10 मिनरल्स नहीं डालने हैं, एक मिनरल जो कम है उसको मंगा के डाल देना है, तो हमारा सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाएगा। The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. हम अगर एक ही चीज बार बार करते हैं तो हमें उस चीज की लत पड़ जाती है। सबको पता है चीज। तो अगर हम सॉइल को बार बार फर्टिलाइजर देंगे, बार बार मैन्योर देंगे, तो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है कम हो जाएगी। इस बार अगर मैंने 1 kg सॉइल में फर्टिलाइजर डाला है, तो जो नेक्स्ट टाइम है मुझे 1 kg से
ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी जो मेरी सॉइल है वो फर्टाइल हो पाएगी। ये उसकी आदत हो गई है कि जितना हमने पिछली बार डाला है उससे ज़्यादा ही हमें वहाँ पे फिर से फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तभी हमारी वो सॉइल फर्टाइल हो पाएगी, नहीं तो नहीं। ये एक इसका लिमिटेशन है, डेफिशिएंसी है। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrition. तो सिंपल है, यहाँ पे जो नेचुरल है मैन्योर वो काफी अच्छा है, जो केमिकल है फर्टिलाइजर वो उतना अच्छा नहीं है हमारे सॉइल के लिए। तो इसीलिए ऑलवेज गो फॉर मैन्योर नॉट फॉर फर्टिलाइजर। सो हमने आज एक और पॉइंट कंप्लीट किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इरिगेशन। So we'll continue in our next lecture. तो आज के लिए इतना ही। Thank you.